माँ तेरे हर मासूम को मोती सा चमकाऊंगा, कुछ सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथी। तो चलिए समझते हैं कि आज की क्लास में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि शरीर में ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का कैसे जमता है। रक्त का थक्का जमना कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। इसका क्या रोल है, क्या फंक्शंस है, अभी आपको समझ में क्लियर आ जाएगा। तो देखते हैं, अगर बॉडी के ऊपरी पार्ट पे, जैसे मान लो मेरा हैंड है, हाथ ले लिया, इस पे चोट लग गई, मान लो कट पिट गया, यहाँ से ब्लड निकलेगा और ब्लड निकल रहा है तो इसका बंद होना ज़रूरी है। तो यही जब ब्लड जमना शुरू कर देता है, क्लॉटिंग होने लगती है, तो रक्त ऊपर से बहना बंद हो जाता है। तो इसी को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, मतलब रक्त का थक्का जमना। ब्लड क्लॉटिंग देखो बॉडी के ऊपरी पार्ट पे तो फायदेमंद है भाई, जमना चाहिए, नहीं तो पूरा ब्लड निकल जाएगा तो बॉडी डेड हो जाएगी, तो आदमी की जान भी जा सकती है। और शरीर के अंदर यदि ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है तो बहुत घातक है। आपने कोविड टाइम में सुना होगा कि काफ़ी ज़्यादा केसेज ऐसे सामने आए थे वैक्सीनेशन के टाइम में, जिनमें कहा जा रहा था कि ब्लड क्लॉटिंग की वजह से काफ़ी पेशेंट की डेथ हो गई। तो समझते हैं ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है, क्या रोल है, क्या सिस्टम है, कैसे वर्क करता है। इसे समझने के लिए कुछ हमें बेसिक टर्म्स समझना पड़ेगा जो बेहद ही जरूरी है। तो ब्लड के बारे में इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ब्लड के बारे में हम सब समझ लेते हैं कि ब्लड होता क्या है। ब्लड यानी रक्त, रक्त। अब ब्लड वो दो पार्ट में कह सकते हैं डिवाइड किया गया। एक हो गया आपका प्लाज्मा सेगमेंट और एक हो गया कार्पल सेगमेंट। प्लाज्मा बॉडी में नियर अबाउट 60% और कार्पल्स 40%। कार्पल्स को हिंदी में जुगलाल कहते हैं। प्लाज्मा 60% और इस 60% में भी जो 90% है ये केवल इसमें जल होता है। मतलब क्या, प्लाज्मा ये लिक्विड स्टेट में, किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट या लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और कार्पल्स इसको हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। सॉलिड फॉर्म या सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ब्लड में प्लाज्मा, कार्पल। प्लाज्मा 60% वेटेज इसका शरीर में, कार्पल्स का 40%। प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में मतलब द्रव अवस्था में, और कार्पल सॉलिड फॉर्म यानी ठोस अवस्था में। अब देखते हैं कार्पल्स में इधर आएंगे तो यहाँ पे आपने नाम सुना ही होगा भाई, क्या मैंने बोल दिया RBC, बोल दिया न्यूक्लियस, और क्या WBC। ये सब किसके पार्ट है, कार्पल्स के। ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। और प्लाज्मा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जैसे कुछ प्रोटीन्स हम लिख रहे हैं। ये हो गया आपका प्रोथ्रोम्बिन, ये क्या हो गया, प्रोथ्रोम्बिन, और ये हो गया हाइड्रोजन। प्रोथ्रोम्बिन, हाइड्रोजन, ये जो प्रोटीन्स हैं इनका काम क्या है, बेसिक इनका
बेसिक काम शरीर में क्या है कि रक्त को जमाना, रक्त को जमाना यानी थक्का होना। इसका काम क्या है? रक्त को जमाना, मतलब रक्त को गाढ़ा करना। ठीक। और एक आता है हेपेरिन। हेपेरिन ये जो प्रोटीन्स होते हैं इसका काम क्या है? रक्त को हल्का करना, रक्त को हल्का करना, हल्का करना मतलब रक्त इतना पतला हो जाए ताकि उसका प्रेशर जो है बढ़ जाए और तीव्र गति से फ्लो करे। अब देखते हैं, समझ लिया ब्लड क्या है? ब्लड भाई रक्त इसको हिंदी में बोलते हैं। इसको दो पार्ट में, एक तरफ हो गया आपका प्लाज्मा, एक तरफ हो गया कार्पल्स। प्लाज्मा में प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन। कार्पल्स में कार्पल सॉलिड फेज में है, तो इसके पार्ट क्या क्या हुए? आरबीसी हुआ, प्लेटलेट्स हुआ, डब्ल्यूबीसी हुआ। और ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन का क्या मतलब है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन जो रक्त को गाढ़ा करते हैं, उन्हें रक्त को मतलब रक्त को जमाने का काम करते हैं। और हेपेरिन जो है प्रोटीन, ये रक्त को हल्का करने का काम करता है। अब इसका देखते हैं टेक्निकल नाम। अभी कहेंगे इसका क्या लेना देना है ब्लड क्लॉटिंग से। आरबीसी का टेक्निकल नाम देखिए, टेक्निकल नाम के थ्रू अभी आप समझेंगे कि इसका क्या रोल है, कैसे रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट करेंगे। टेक्निकल नाम आरबीसी का आपका हो गया एरिथ्रोसाइट। इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। अब प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम इसका हो गया आपका थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, इसका एरिथ्रोसाइट, इसका थ्रोम्बोसाइट। अब देखते हैं उधर डब्ल्यूबीसी। आरबीसी की क्वांटिटी जो शरीर में होती है, ह्यूमन बॉडी में माना जाता है कि आरबीसी 50 लाख, आरबीसी की मात्रा 50 लाख। और प्लेटलेट्स जो है 2.5 लाख। और डब्ल्यूबीसी 10,000। इनकी क्वांटिटी ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल पाई जाती है। तो अब देखते हैं कि इसका क्या रोल है ब्लड क्लॉटिंग में। अभी जानकारी के लिए बता दें आपको कि मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में मेल और फीमेल दोनों का बता दे रहे हैं कि कितना ब्लड नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है भाई, जानकारी तो होनी चाहिए। तो ह्यूमन बॉडी में मेल में जो है, मेल में अगर ब्लड पूछे, मेल में ब्लड तो 6 लीटर, 6 लीटर। और फीमेल में ब्लड, फीमेल में ब्लड 5.5 लीटर। 6 लीटर मेल में और फीमेल में 5.5 लीटर। और हीमोग्लोबिन भी बता दे रहे हैं इसी वक्त लगे हाथ कि अगर हीमोग्लोबिन की बात की जाए, हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो मेल में 14 यूनिट और फीमेल में 13 यूनिट। अब अगर बात कर ले, यहाँ एक चीज़ और बता दें कि अगर नॉर्मली देखा जाता है कि एक यूनिट में 200 ml ब्लड आता है। नॉर्मली एक यूनिट में 200 ml। तो बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। इतना बता दिए भाई, इतना जानकारी हो गया। अब आगे देखते हैं।
अब आगे देखते हैं, आपने समझ लिया क्या कि अगर ब्लड का वेटेज देखें तो मेल में 6 लीटर और फीमेल में 5.5 लीटर। और अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा देखें तो मेल में 14 यूनिट और फीमेल में 13 यूनिट। अगर एक यूनिट की क्वांटिटी देखें कि एक यूनिट में कितना ml ब्लड आता है, तो एक यूनिट में 200 ml नॉर्मली ब्लड आता है। तो आगे समझते हैं, आपने क्या समझ लिया, ब्लड समझ लिया, प्लाज्मा, कार्पस, प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन और इधर हेपरिन प्रोटीन। और इधर कार्पस में समझ लिया आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी शरीर में 50 लाख, प्लेटलेट्स 2.5 लाख, डब्ल्यूबीसी 10,000। तो अभी आप लोगों ने ये सब चीज़ें समझ लिया। तब इधर देखते हैं कि शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे। कुछ स्टेप्स हैं, जो आपको समझना जरूरी है। देखिए, अब ब्लड क्लॉटिंग का रोल शुरू होता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का जमना। रक्त कैसे जमता है, किस किस स्टेप्स के थ्रू रक्त का जमा होता है शरीर में। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में आपका ये थ्रोम्बोसाइट अब कहेंगे थ्रोम्बोसाइट कहाँ से लिया भाई, अभी बताया था कि प्लेटलेट्स का जो टेक्निकल नाम है वो क्या है, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट से हुआ है। अब ये वाई से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। पहले स्टेप में क्या हुआ, थ्रोम्बोसाइट वाई से रिएक्शन करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा भाई, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्शन करके क्या बना दिया, थ्रोम्बिन। पहले स्टेप में क्या हुआ, थ्रोम्बोसाइट वाई से रिएक्शन किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया। दूसरे स्टेप में थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्शन करके थ्रोम्बिन बनाया। अब तीसरे स्टेप में देखते हैं, ये थ्रोम्बिन जो बना, अब ये तीसरे स्टेप में थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन से रिएक्शन करके क्या बना दिया भाई, फाइब्रिन। आप कहेंगे ये फाइब्रिन, अब फाइब्रिन ये जाली नुमा स्ट्रक्चर होती है, अभी समझा रहे हैं। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये फाइब्रिन आरबीसी ब्लड, मतलब अभी सिस्टम फाइब्रिन का समझिए, फाइब्रिन बन गया तो मतलब शरीर में ब्लड क्लॉटिंग शुरू होगी। अब फाइब्रिन का स्ट्रक्चर जाली नुमा। अब जैसे देखते हैं कि नालियों के ऊपर जो है जाली डाली जाती है ताकि जो कूड़ा कचरा जाए तो अंदर से क्या होता है कि जो पानी है, मतलब जो लिक्विड है वो आराम से निकल जाएगा, छन जाएगा, जाली के अंदर चला जाएगा। और जो सॉलिड है, जो कूड़ा कचरा है, ऊपर जमा हो जाएगा। तो मतलब ये क्या है कि ये जो कूड़ा कचरा है अब ये जमा हो गया, तो ये एक तरह जमाव शुरू हो गया इन लोगों का। मतलब ये फाइब्रिन, ये जाली नुमा स्ट्रक्चर, एक तरीके से आप इसको जाली समझ लीजिए कि जब प्लाज्मा और आरबीसी आएंगे तो ये जो जाली है, इधर प्लाज्मा, मान लो प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में निकल जाएगा और ये जो आरबीसी है, आरबीसी फंस जाएगा, यहाँ फंसता चला जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा जाम हो जाएगा और उधर से
ये प्लाज्मा को भी निकलने का जगह नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे ब्लड पूरी तरीके से जम गया, क्योंकि ब्लड जो कि आरबीसी है, आरबीसी सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। अब आरबीसी ही जब निकल नहीं पा रहा है तो आरबीसी मतलब क्या, उसका जमाव हो गया। जब आरबीसी जम गया तो शरीर में ब्लड का थक्का जम जाता है। तो यही फाइब्रिन बेसिक क्या है, मतलब मेन फंक्शन क्या है आपको, फाइब्रिन का स्ट्रक्चर, फाइब्रिन बन गया तो शरीर में ब्लड क्लॉटिंग हो गई। तो समझ में आया शरीर में ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, कैसे होता है। अब कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और बताते हैं आपको। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भाई और जान लीजिए। आपने ब्लड क्लॉटिंग तो सीख लिया, ब्लड क्लॉटिंग सीख लिया। अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और बताते, जैसे क्या होता है कि डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाते हैं, मान लीजिए ये मार्कर है मेरा, मान लीजिए ये पूरा सिरिंज और ये निडिल, ठीक है। जब इंजेक्शन लगाना रहता है तो ये जो निडिल है इसको ये ऐसे ऐसे मारते हैं, ऐसे ऐसे, जब जाके मतलब ये जो इसमें लिक्विड भरा हुआ है, जब पूरा लिक्विड हल्का सा निकल जाता है तब डॉक्टर लोग इंजेक्शन बॉडी में लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसमें जो एयर है वो बेसिकली निकालते क्या है, एयर निकालते हैं। एयर निकल गया तो लिक्विड बचा, लिक्विड अंदर जाएगा तो रिएक्शन करके अपना काम शुरू कर देगा। अगर एयर मतलब कभी कभी सुने होंगे कि बॉडी में लगा इंजेक्शन लगा तो वहाँ पे कुछ गिल्टी टाइप का बनना शुरू हो जाता है और मतलब अंदर से ब्लड क्लॉटिंग। अब वही तो बताएंगे, अगर एयर पास किया तो जमा होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से एयर को निकाल देते हैं ताकि लिक्विड आराम से जाए और इंजेक्शन लग जाए, अपना फंक्शन शुरू कर दे। और देखते हैं, देखे होंगे जब किसी को ग्लूकोज चढ़ता है या सलाइन चढ़ता है, ऐसे ऐसे करके डॉक्टर ऐसे मान लो लगाते हैं, ठीक है, ऐसे ऊपर लटका के और ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो जब ये इतना मान लो इतना ख़त्म हो जाता है, इतना थोड़ा सा जब बचता है, थोड़ा ज़्यादा मान लो इतना जब बचता है इतना, तभी ये इसको चेंज कर देते हैं, ग्लूकोज को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, दूसरा लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये पूरा ख़त्म हो गया, अगर ये पूरा ख़त्म हो गया तो क्या ह्यूमन बॉडी में जैसे ग्लूकोज चढ़ रहा है, मान लो ब्लड हाथ पे लगाया है, अगर ये पूरा ग्लूकोज ख़त्म हो गया तब तो यहाँ से एयर पास करना शुरू कर देगा। अब जब एयर पास करना शुरू कर देगा तब वहाँ पे क्या, अब भाई जब हवा पास किया तो समझ लो कि रक्त का जमाव शुरू होगा, ब्लड क्लॉटिंग होने शुरू हो जाएंगे। तो वो भाई शरीर के लिए बहुत घातक है, उससे आदमी की डेथ भी हो सकती है। इसी वजह से आधा रहेगा, थोड़ा सा बचा रहेगा, तभी डॉक्टर लोग चेंज कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू काफ़ी जानकारी मिली होगी, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और आगे ही कमेंट करके बताइएगा किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। उस टॉपिक पे वीडियो मिलती रहेंगी और आपको छोटी छोटी ऐसे शॉर्ट वीडियो डेली अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।